भारत माता की वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, श्री अग्रसेन महाराज की। मंच पर उपस्थित आदरणीय राम प्रसाद जी अग्रवाल, श्री वेद प्रकाश जी अग्रवाल, श्री विपिन जी पालीवाल, सतपाल जी जैन, हमारे मित्र शैलेश जी बागला, महिला अध्यक्ष श्रीमती रुंगठा जी, महिला उपाध्यक्ष मायादेवी अग्रवाल, समाज के सभी आदरणीय पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित मेरे समाज के सभी मान्यवर भाइयों, युवा साथियों और मेरी सभी प्रिय बहनों, मैं सर्वप्रथम हृदय से मेरी ओर से अग्रसेन जयंती के इस अवसर पर मैं अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसे मौके पे जब हम समाज के सभी लोग एकत्रित आते हैं तो निश्चित रूप से खुशियाँ भी बांटी जाती है और उसके साथ संवाद के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान भी होता है। 21वीं सदी में हमारे सामने सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है तो मैन इज ए सोशल एनिमल, यहाँ से मैन इज ए सेल्फिश एनिमल, यहाँ तक का सफ़र शुरू हुआ। किसी ने सही कहा कि 18वीं सदी में विज्ञान तंत्रज्ञान का अभाव था, मगर खुशियों का, आनंद का, समाधान का प्रभाव था। 21वीं सदी में हाथ में मोबाइल आ गए, फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, और परिवार में जब कोई 4 व्यक्ति साथ में बैठते हैं तो सभी के हाथ में मोबाइल पे वो आपस में बैठने के बाद भी वो अंतर से बहुत दूर हो जाते हैं। और उसी ने इसीलिए सही कहा कि 21वीं सदी में तंत्रज्ञान का प्रभाव है, विज्ञान का प्रभाव है, मगर सुख, खुशी, आनंद का, अपनेपन का अभाव है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपनेपन को बढ़ाने का काम करते हैं। अभी मैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस वाघनख से अफजल खान का पेट फाड़ा था, लंदन में एमओयू करने गया और मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि हम जितने संस्कार के बारे में चर्चा नहीं करते, उससे ज्यादा आग्रह लंदन में रहने वाले भारतीय करते हैं। हम गणेश उत्सव में डीजे बजा के जोर जोर से नाचते हैं, वहां पर गणपति उत्सव किया गया और वहां के गणपति उत्सव में जब उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया तो बहुत ज्यादा संस्कारित था। इंडियन मेगा करने के लिए मैं जापान गया, कोबे नाम के शहर में गया, जिस कोबे शहर में जापान में बहुत बड़ा मोतियों का व्यापार होता है, और वहां मुझे बताया गया कि 150 साल पहले भारतीय और विशेष रूप से गुजरात से, राजस्थान से लोग वहां आए जो मोतियों का व्यापार व्यवसाय करते हैं। जब उनके बच्चों से मुझे मिलाया तो और मुझे आश्चर्य हुआ। वहां के बच्चे भगवत गीता के श्लोक सहजता से बोल रहे थे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष सवा माम का पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। मुझे धक्का ही लगा कि जापान में रहने के बाद, लंदन में रहने के बाद वो अपने संस्कारों के बारे में बहुत ज्यादा आग्रह से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। फिर मुझे कभी उस बात की याद आई कि किसी ने एक चित्र मुझे भेजा था जिसमें फेसबुक जिसने निकाला, वो मार्क जुकरबर्ग एक झूले में बैठ के किताब पढ़ रहा है, बड़े शांति से पेड़ के नीचे झूला लगाया है, किताब पढ़ रहा है, और हमारे भारत के बच्चे, 4 बच्चे मोबाइल पे फेसबुक देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसे भवन बनाए जाते हैं, मेरे लिए ऐसे अग्रसेन भवन जो बनाया गया वो कोई ईंट, सीमेंट, लोहे के सरिया से बनाया हुआ एक भवन नहीं है। यह भवन अपने समाज के सभी युवा से लेके बुजुर्ग तक एकत्रित आते हुए समाज के उन्नति के बारे में सोचे,
हमारे आपस के प्यार को बढ़ाने के बारे में सोचे, जो जो बुरा है उसे नष्ट करने के बारे में सोचे। 21वीं सदी में हमें जनतंत्र के बारे में यह बात निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा कि हमें संस्कारित जनतंत्र नहीं चाहिए, हमें स्वैराचारी जनतंत्र चाहिए। तो ऐसे समय में अग्रसेन समाज ये हमेशा संस्कार के मार्ग पे आगे चलने वाले उन समाजों में से है जिन्होंने अपने अच्छे विचारों को धारण करते हुए हमेशा इस विचारों का आग्रह किया है। अग्रसेन समाज के, विशेष रूप से माहेश्वरी समाज के लोगों, ये सभी लोग अपने उत्सवों के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, अपने विरासत के बारे में हमेशा आग्रही रहे हैं। और इसलिए इस कार्यक्रम का जब मुझे शैलेश जी ने निमंत्रण दिया तो मैंने एक क्षण में उसका स्वीकार किया। ये बात सही है कि मेरी अभी जरा व्यस्तता बहुत चल रही है, पर मैं मन में ऐसा सोच रहा था कि अग्रसेन जयंती के अवसर पर जब सभी समाज बांधविया एकत्रित आए हैं तो मैंने उनसे संवाद करते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए यही उनसे अपेक्षा मैं करना चाहूँगा कि दुनिया बदल जाए, बाकी लोग बदल जाए, हम अपने समाज में जो विचारों के आधार पर आज तक चलते आए उस विचारों को ग्रहण करते हुए अगली पीढ़ी को ये 24 कैरेट के सुवर्णमयी विचार आगे दे, यही मेरी अपेक्षा है। अभी तो जब जापान जाने के बाद तो मुझे अपने परिवार की कंसेप्ट ये तो मुझे और ज़्यादा अधोरेखांकित हुई। जब मैं दुनिया का अभ्यास करता हूं कि डिप्रेशन कहाँ कहाँ है, तो अमेरिका में तो सबसे ज़्यादा अगर टैबलेट कोई जाती होगी तो डिप्रेशन की जाती है, और हमारे देश में सबसे कम अगर कोई टैबलेट जाती है तो डिप्रेशन की जाती है। क्योंकि जब भी परिवार में हम माँ पिता बेटे बच्चे बैठते हैं और वो चेहरे पे जो हंसी आती है, खुशी आती है, मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई संपत्ति इस खुशी को नहीं खरीद सकती। है बहुत बहुत सदिच्छाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जब भी कुछ भी काम रहा तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।